चाय पीने जा रहा हूँ। चाय पिलवा देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत टाइम है, 40 मिनट्स है, बहुत थोड़ा चहलकदमी भी हो जाएगी ना।
Yeah, yeah. 12:55. मिल रहा है. Welcome back to this Doordarshan presentation of the Tokyo Olympics 2020. I'm your host Arjun, and in a short while from now, we will be witnessing the super heavyweight bout, the 91 kilogram plus weight category bout of Satish Kumar from India versus his Uzbek opponent Bakodir Jalolov at 9:36 a.m. That's roughly 20 minutes from now. And to understand how India will actually perform in that bout, Satish Kumar, we're joined in the studio with our expert Sharad Saxena, and of course let's not forget my lovely co-anchor Neeti Rawat. थैंक यू सो मच अर्जुन, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि बेसब्री से सभी को इंतजार है सतीश कुमार की इस बाउट का सुपर हेवी वेट कैटेगरी में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि पहली बार इतिहास में इस वेट कैटेगरी में किसी बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर ने क्वालिफाई किया शरद। और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इस बाउट का सबको इंतजार है, क्योंकि पिछली कुछ बाउट्स में या पिछले कुछ कैटेगरीज में बॉक्सर्स का जो प्रदर्शन है उतना कुछ खास नहीं रहा है। देखिए, जहाँ तक सतीश की बात है, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सतीश कुमार जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो जब इंडियन आर्मी में आए तो वो कबड्डी प्लेयर थे। इंडियन आर्मी में कबड्डी प्लेयर के रूप में वो आए और उनके जो कोचेस थे, उन्होंने जब उनकी फिजिक देखी और इनकी एजिलिटी देखी, तब इनको बॉक्सिंग की तरफ किया गया कि आप में ये पोटेंशियल है, और वहाँ से बॉक्सिंग की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि सतीश ने बॉक्सिंग अपने बचपन से की है। तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सुपर हेवीवेट कैटेगरी में पहली बार इंडिया के बॉक्सर ओलंपिक्स में खेल रहे हैं। और सतीश का जो पिछला बाउट था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा उनका। रिकार्डो जेम्स काफ़ी उनसे मेरे ख्याल बॉडी वेट में तो बहुत बड़े थे, एजिलिटी में आई वॉज सरप्राइज्ड। Satish Kumar की agility in that body weight category was phenomenal. 5-0 was a score line. जी हाँ, और मेरे ख्याल जो इनका वो कबड्डी का बैकग्राउंड है, उसकी वजह से जिस तरीके से बड़ी पुरानी लाइन है
मोहम्मद अली की मूव लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी, like a bee. तो मुझे वही याद आ रहा था बार बार जिस तरीके से Float like a butterfly float like and a sting butterfly. like a bee. Yes, absolutely. तो वो जैसे वो कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। मेरे ख्याल ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है और काफ़ी उम्मीद है हमें, देखते हैं। और जहाँ तक ये कबड्डी वाला कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में हो सकता है कबड्डी भी इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ये भी एक हमारा कनेक्शन रहेगा। लेकिन अभी जहाँ तक बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं, उनका अब मुकाबला होने वाला है फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन से, तो ये एक बहुत ही सीरियस मैच है, एक बहुत ही कड़ा चैलेंज है सतीश के सामने। पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। So if he wins this quarter-final bout, Neeti, he moves into the semi-final, which is a medal round, really. So already we have Lavlina, who is in the medal round. She is moved to the semi-finals. So let's hope that Satish Kumar does come up with a win in this bout. But ऐसा लग नहीं रहा शरद जी के कहने से कि he will win this bout. What do you think? बिल्कुल अर्जुन, मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से उनके ओपोनेंट बॉक्सर है, और आपने जिक्र किया कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, उसके अलावा नॉट ओनली फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बट वो करंट एशियन चैंपियन भी हैं, तो ऐसा लगता है कि इस वेट कैटेगरी में सतीश कुमार के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल है। उज़्बेकिस्तान के इस बॉक्सर के खिलाफ जलोवोव के सामने खड़ा होना भी मुश्किल होगा। और एक और चीज़ है शरद, प्रेशर ज़रूर होगा क्योंकि जो बाकी के जो बॉक्सर्स हैं उनका प्रदर्शन इतना नहीं रहा, तो ओवरऑल अब जो मेडल की उम्मीदें हैं सतीश कुमार से है, क्योंकि लवलीना ने ऑलरेडी अपना मेडल एक पक्का कर लिया है। मेडल का कलर क्या होगा ये बाउट तय करेगी, लेकिन सतीश के ऊपर वो प्रेशर ज़रूर होगा कि मुझे इस बाउट को किस तरह से जीतना है, अपने नाम करना है। मेरे ख्याल से आप प्रेशर की जो बात कर रही हैं, ओलंपिक लेवल पे जब एथलीट पहुंचता है तो ही इज एन एलीट एथलीट। देखिए ओलंपिक्स क्वार्टर फाइनल में आप किसी मामूली एथलीट से नहीं भिड़ेंगे, आप फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन से, करंट वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, ऐसे एथलीट से भिड़ेंगे। तो प्रेशर तो हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सतीश कुमार की जो निगाह है वो अभी टारगेट पे है। और सुपर हैवी वेट कैटेगरी में लकी पंच, हैवी पंच, दिस इज अ वेट कैटेगरी जहां पे नॉकआउट की पॉसिबिलिटी भी रहती है। So let's hope that there is a knockout punch, and to see that, let's head to the boxing ring to witness the next super heavyweight bout between Satish Kumar and Bhakodir Jalolov from Uzbekistan.
I'm standing by for the Satish Kumar bout. Okay, can we do an audio check? Okay, fine. Thank you. Thanks. Three two red. 3-2 red.
उज्बेकिस्तान के बखोदिर जललोव वर्ल्ड चैंपियन 2019 के गोल्ड मेडलिस्ट और रियो में 5वें स्थान पर रहते, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। ये पहला क्वार्टर फाइनल है मेंस सुपर हेवीवेट कैटेगरी का। उज्बेकिस्तान के बखोदिर जललोव और उनके सामने होंगे भारत के सतीश कुमार। सतीश कुमार के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप उतना बढ़िया नहीं रहा था, लेकिन एशियन चैंपियनशिप में जरूर ब्रॉन्ज मेडल जीता था सतीश ने, और वहां भी जललोव का गोल्ड मेडल परफॉर्मेंस रहा। तो काफी बड़ा चैलेंज इंडियन आर्मी के सतीश कुमार के लिए, जो कि ब्लू कॉर्नर में है। 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बखोदिर जललोव पहले राउंड में बाई था और दूसरे राउंड में अजरबैजान के अब्दुल्लाएव को यूनानिमस डिसीजन से हराया था। 5 जजेस के कार्ड पे विनर। सतीश कुमार को भी फर्स्ट राउंड बाई मिली थी और जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ 4-1, लेकिन डेफिनेटली सुपीरियर बॉक्सर नजर आ रहे थे रिंग में। सतीश कुमार यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले और अर्जेंटाइन रेफरी इस मैच का संचालन करेंगे, जबकि 5 अलग अलग देशों के जज मौजूद हैं रिंग साइड। कजाकिस्तान, यूक्रेन, कोलंबिया, बुल्गारिया और ट्यूनीशिया के जजेस। उज्बेकिस्तान रेड, इंडिया ब्लू। सुपर हेवीवेट है, इस कारण से बहुत ज्यादा फुटवर्क नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पंचेस उतने ही खतरनाक लैंड करते हैं दोनों ही। पहली बार इनिशिएटिव लिया जरूर सतीश कुमार ने, एक राइट हुक के साथ जाना चाह रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन बैकफुट पर डाल रखा है जललोव को जरूर। अगर बहुत ज्यादा पंचेस नहीं लैंड कर पाते हैं दोनों बॉक्सर्स, डिसाइसिव पंचेस, तो जजेस अग्रेशन पर भी स्कोर करते हैं। और सतीश कुमार ने डेफिनेटली शुरुआती पहले मिनट में बेहतर अग्रेशन दिखाया है, फोर्स किया है बखोदिर जललोव को बैक पेडल करने पर। रीच आउट कर रहे हैं, जो कि अच्छी नीति नहीं है सतीश कुमार के लिए। गार्ड ओपन हो जाता है और चूंकि जललोव लेफ्ट हैंडर है, साउथ पॉ, इस कारण से वो प्रेशर में डाल सकते हैं। एक वर्बल वार्निंग सतीश कुमार के लिए कि बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे ना मारे। टैक्टिक्स बहुत क्लियर है सतीश कुमार की कि लगातार अटैक करते रहेंगे। पहला राउंड अब तक तो बराबरी का रहा है। जललोव का पेडिग्री कहीं बेहतर, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भाग लिया, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड उनके नाम। और एशियन चैंपियनशिप में लगातार 2017, 2019 और 2021 तीनों बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। 3 टाइम एशियन चैंपियन। सतीश कुमार के लिए एशियन चैंपियनशिप में भी उतनी कामयाबियां नहीं रही थी। 2017 में रहे थे 5वें स्थान पर, 2019 में रहे थे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2021 में भाग नहीं ले पाए पेंडेमिक के कारण। लेकिन यहां पे अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और एक बार फिर से वही रीच आउट करने की कोशिश। वर्बल वार्निंग एक बार फिर से सर के पीछे पंच लगाने के लिए। दूसरी बार उन्हें वर्बल वार्निंग मिली है। लगातार ये करते रहे तो फिर पॉइंट्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अर्जेंटाइन रेफरी ने पॉइंट डिडक्ट करने का नहीं इशारा किया है। सुपर हेवी वेट में काफी वाइड स्टैंस जललोव ले रहे हैं। अब शायद महसूस कर रहे हैं कि एक तगड़ा लेफ्ट लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन अब तक सतीश कुमार ने ओपनिंग दी नहीं। और इसके साथ ही पहला राउंड समाप्त हुआ और पहले राउंड में डेफिनेटली सतीश कुमार ने डटकर मुकाबला किया है।
दूसरे राउंड का मुकाबला शुरू हो चुका है और पहले राउंड में 5 के 5 जजेस ने रेड यानी जाललॉव को विनर घोषित किया है 10-9 से। तो सतीश कुमार की जो लंजिंग अटैक थी वो उस पर बहुत ज्यादा वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और यही कारण है कि उज़्बेक बॉक्सर को एडवांटेज मिला है। थोड़ा और बेहतर टैक्टिक्स दिखानी पड़ेगी सतीश कुमार को दूसरे राउंड में, तभी वापस आ सकते हैं क्वार्टर फाइनल बाउट में। विजेता जाएगा सेमीफाइनल में यानी कि मेडल अश्योर्ड। बॉक्सिंग रिंग से अब तक भारत को एक मेडल जरूर मिलेगा, वो भी विमेन्स कैटेगरी में, लवलीना बोरगोहेन। और ये दूसरे बॉक्सर हैं जो कि अब तक का इन्वॉल्व हैं। बाकी सारे इंडियन बॉक्सर्स हार कर बाहर हो चुके हैं मुकाबलों से ओलंपिक खेलों के। उज़्बेक बॉक्सर अपना राइट हैंड का गार्ड काफी ड्रॉप करके इनवाइट कर रहे हैं सतीश कुमार को अटैक करने के लिए। शायद फील कर रहे होंगे कि अगर सतीश कुमार रेंज में आए तो एक अच्छा पंच उनके लैंड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सुपर हैवी वेट है, इस कारण से पंचेस भी यहां पे काफी खतरनाक लगते हैं। फिर से वही चार्ज करने की कोशिश सतीश कुमार की, कामयाबी ज्यादा नहीं मिली नहीं। जाललॉव ने बहुत ही बखूबी उन्हें अवॉइड किया। जाललॉव जो कि ज्यादा लंबे हैं सतीश कुमार से, काफी वाइड स्टैंस लेते हुए, इस कारण से उन्हें अपना लेफ्ट लेग मूव करना पड़ेगा काफी क्लोज, तभी वो लेफ्ट हैंड से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जैब्स के साथ ही संतुष्ट। अब फिर से सतीश कुमार की वही टैक्टिक्स, चार्ज करने के अपोनेंट को। ये इस तरह के मौके जाललॉव को मिल नहीं रहे हैं और अब सतीश कुमार थोड़ा अपने आप को रिंग में पाते हुए फिर से जाललॉव का अच्छा ये 1-2, तो प्रेशर में जरूर आ चुके हैं सतीश कुमार। पहले राउंड में पिछड़ ही रहे थे और सेकेंड राउंड में भी जाललॉव ने कहीं बेटर पंचेस लैंड किए हैं। सतीश कुमार चार्ज कर तो रहे हैं लेकिन इफेक्टिव उतने नहीं। जाललॉव काफी चतुराई से बॉक्सिंग करते हुए अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। जाललॉव को एक मौखिक वार्निंग की वेस्ट बैंड का ख्याल रखें, उसके नीचे पंचेस ना लगाएं। फिर से एक लेफ्ट हुक जाललॉव का लैंड करता हुआ साइड ऑफ द हेड, और इसके साथ ही दूसरा राउंड समाप्त हुआ और दूसरे राउंड में भी कहना पड़ेगा कि रेड हावी रहे। यह कॉन्फर्मेशन कि दोनों राउंड में विजेता रेड को ही जजेस ने चुना है। 20-18 के लीड पांचों ही जजेस के कार्ड पर सतीश कुमार के लिए अब मुश्किल के बाद की प्रेशर उनके ऊपर आ चुका है और कम से कम 2 स्टैंडिंग 8 काउंट देने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो पॉइंट्स डिफरेंशियल को पाट पाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है नॉकआउट का, जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था बॉक्सिंग रिंग में। उज़्बेकिस्तान के जाललॉव आश्वस्त महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लीड उनके पास है और इस कारण से सतीश को पूरी तरह से ऑफ बैलेंस कर रखा है। टेक्निकली मच सुपीरियर कहना पड़ेगा बखुदीर जाललॉव। राइट लेफ्ट
1-2 फिर से वही टैक्टिक्स सतीश कुमार की कि आप चार्ज कर दें अपोनेंट को, लेकिन लैंड नहीं कर पा रहे हैं पंचेस क्योंकि बखोदीर जालोलव इसको बखूबी समझ रहे हैं इस टैक्टिक्स को और उसको अवॉइड कर रहे हैं बहुत सफाई से। कहीं बेटर पंचेस लैंड किया है अब तक बखोदीर जालोलव ने इस बाउट में। राइट जैब और सीधा एक स्ट्रेट लेफ्ट मिडिल में। पहले इंडियन बॉक्सर हैं इस वेट कैटेगरी में ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले। अच्छा जैब, एक बार फिर से वही जैब की और बेहतरीन लेफ्ट स्ट्रेट बैक ऑफ द हेड। अर्जेंटाइन रेफरी ने कहा कि आप पीठ ना दिखाएं, लेकिन सतीश कुमार ने अब तक कोई खास पंचेस नहीं लगा पाए हैं और अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। तीसरा और ये आखिरी राउंड। बखोदीर जालोलव ने काफी कंट्रोल्ड बाउट ये मेन सुपर हेवीवेट कैटेगरी का खेला है। कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, बस स्टेडीली स्कोर करते रहे और जब भी सतीश कुमार ने उन्हें चार्ज करने की कोशिश की अपने आप को बखूबी बचाया और काउंटर पंचिंग में स्कोर करने में कामयाब रहे। एक बार फिर से बढ़िया है राइट चिन पर। आखिरी 10 सेकंड बाकी, टाइम आउट लिया है। वाइट कॉर्नर में शायद कट हो गया है आंख के पास, जहां थोड़ा सा ब्लड नजर आ रहा है, इस कारण से मेडिकल वाइट कॉर्नर में भेजा, लेकिन डॉक्टर का कहना कि बाउट जारी रह सकती है। फिर से हेड कवर करके चार्ज करने की कोशिश सतीश कुमार की, ज्यादा कामयाबी मिली नहीं है अब तक उनकी टैक्टिक्स में। बखोदीर जालोलव स्टेडीली स्कोर करते गए हैं और इसके साथ ही तीसरा और अंतिम राउंड समाप्त हुआ। निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि बखोदीर जालोलव इस बाउट में काफी सुपीरियर परफॉर्मेंस रहा। तीनों ही राउंड्स में उन्होंने प्रेशर में डाल के रखा इंडिया के सतीश कुमार को। सतीश कुमार ने कोशिश तो की, पंचेस काफी थ्रो किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंड नहीं कर पाया, जबकि बखोदीर जालोलव पंचेस कम थ्रो कर रहे थे लेकिन लैंडिंग परसेंटेज उनकी काफी अच्छी। ये ओपन ग्लव काउंट नहीं करेगा जजेस की कार्ड पर। बखोदीर जालोलव आंख के नीचे थोड़ा सा कट, बार बार जो चार्ज कर रहे थे शायद इसी कारण से वो सर टकरा गया जालोलव के चिन से। बखोदीर जालोलव उज़्बेकिस्तान के 27 वर्षीय बॉक्सर। सतीश कुमार भारत के 32 वर्षीय आर्मीमैन। और इसके साथ ही जजेस का फैसला बखोदीर जालोलव के पक्ष में, तो बखोदीर जालोलव जाएंगे मेंस सुपर हेवीवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन हैं और ओलंपिक मेडल के दावेदार। बहुत बढ़िया जेस्चर, ये विनर ऑन पॉइंट यूनानिमस पांचों जजेस के कार्ड पर, और रोप से सतीश कुमार को हेल्प करते हुए रिंग से बाहर जाने के लिए। बखोदीर जालोलव विनर। बेहतरीन कंट्रोल्ड बॉक्सिंग का प्रदर्शन बखोदीर जालोलव का, करंट एशियन चैंपियन, करंट वर्ल्ड चैंपियन। और अब जा रहे हैं, वो नंबर 1 सीड थे भी इस कैटेगरी में, कॉन्टेस्ट करेंगे सेमीफाइनल में। ये फाइनल राउंड का की हाइलाइट्स, और जिस तरह से लैंड कर रहे थे पंचेस बखोदीर जालोलव, बहुत मुश्किल हो गया था सतीश कुमार के लिए उनकी रीच के अंदर घुसना। ओपन ग्लव अक्सर अधिकतर लैंड किया सतीश कुमार ने, जबकि जालोलव क्लेंच्ड फिस्ट के साथ
easy winner, Bakodir Jalolov. Welcome back to the Doordarshan studio. From the highs of Lavlina's quarterfinal win and into the semi-finals, we have now witnessed a low of the quarterfinal defeat of Satish Kumar in the super heavyweight 91 kilogram plus weight category loss against his Uzbek opponent, world champion Bakodir Jalolov by 0-5. And to understand what actually happened in all three rounds that Satish Kumar lost quite comprehensively, we have with us Sharad Saxena and of course my co-anchor Neeti Rawat. Sharad, after witnessing the three rounds, one saw a complete lack of offensive and defensive technique on the part of the Satish Kumar. What happened? I mean, was there some lack of preparation in the training? There was a lack of footwork. There was no proper jab or guard, let alone punches being thrown. And there were open punches. I mean, how do you expect to win a bout if you're not picking up points? You know, before we do a surgical strike on the technical aspects of the bout, I'd like to say that Satish today was outclassed, he was defeated, but he was not dishonored. Remember, he started fighting boxing at the age of 20, that was 12 years back. And he was fighting against the current world champion, Asian champion. No doubt he was outclassed, but I think he gave his best. और एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में आज तक ऐसा बॉक्सर नहीं हुआ जिसने ओलंपिक गेम्स में क्वार्टर फाइनल पोजीशन पे आके बाउट खेला हो। तो ये तो बात काबिले तारीफ है। बट ज़रूर ये तो हमने सब देखा कि बाउट जो है काफ़ी वन साइडेड था, निराशा की लहर तो पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन यहाँ पे आ जाती है टेक्निक की बात, जो आप कह रहे हैं, जो हमने देखा कि बहुत ऐसा लग रहा था वो डिसबैलेंस थे। ज़्यादातर उनका लेफ्ट फुट आगे था और राइट से जैब चल रहा था और उसकी वजह से फिर वो रशिन कर रहे थे जालोलॉव में और जालोलॉव उनको अच्छी तो बहुत ही कामयाबी से पैरी कर पा रहे थे। तो देयर वर मैसिव टेक्निकल डिफरेंसेस, बट येट अगेन you know, technical differences are something which are best left to coaches and trainers.
was it something that could have been different? I think he was against a far superior opponent today. ये देखिए, we have to give credit where it's due. He was against the best boxer of the world in this weight category. So considering that, it was a one-sided bout, no doubt about it. शरद, वहाँ पर हम उनके ओपोनेंट की अगर बात करते हैं कि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था, उनका फुटवर्क, उन्होंने सतीश कुमार को अपने नज़दीक एक बार भी आने ही नहीं दिया। हर वक्त वो जो उन्होंने पूरे बॉक्सिंग रिंग को डोमिनेट करके रखा। और जैसे शुरुआत में हम कहते हैं किसी भी बॉक्सर के ओपोनेंट के लिए अगर आप साउथ पॉ हैं तो वो आपके लिए एक एडवांटेज होता है, बिकॉज उज़्बेकिस्तान के जो बॉक्सर हैं जलालोव, वो भी एक साउथ पॉ है, शुरू से एडवांटेज पर थे। और सतीश कुमार ने जितनी भी बार ट्राई किया है, अंदर जाने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, उतनी बार उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उनके पंच सही जगह पर लैंड ही नहीं हुए। तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो टेक्निक की बात हमने, and we can see that on the screen as well right now, Sharad, where there is an attempt by Satish Kumar, and right here, you know, there was a left land on Satish's face by the Uzbek boxer, and there's a warning here by the referee that don't hit at the back of the head. Once again, as Nitya just mentioned, that there's a difficulty on the part of Satish just to be able to place a jab to the Uzbek boxer, and the Uzbek boxer Jalalov also fighting more side on. Being a left-handed boxer, he's able to use a jab effectively, and again weaving here. So there was a open-ended punch attempt by Satish Kumar, which did not land on target either. So clearly the ringside officials, the scorers, would not award any points in favor of Satish Kumar. Again, over here he managed to land a punch, but it's a great difficulty, a clinching, and the bout clearly in favor of the Uzbek boxer. बिल्कुल अर्जुन, एक और चीज़ आपने इस बाउट के दौरान नोटिस की होगी कि जब भी सतीश कुमार ने एंट्री लेने की कोशिश की है, जब उनका वो जैब लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका राइट हैंड आगे है और आपका लेफ्ट फुट पीछे, जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। शरद जी ने भी यही अभी अपने एक्सपर्टीज में कहा था हमें कि कोई लेवरेज नहीं है, साइड ऑन बॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, कोई पावर नहीं है पंच में। जबकि उनको क्वार्टर फाइनल में जो उन्होंने जमाइका के बॉक्सर के खिलाफ जो क्वार्टर फाइनल बाउट किया था, 4-1 के स्कोर से जीता था, उस दौरान उनको एक चोट भी आई थी, जिसके कारण उसके बाद उन्हें मेडिकल क्लियरेंस के थ्रू जाना पड़ा। मेडिकल क्लियरेंस मिली और फिर उनको मौका मिला इस क्वार्टर फाइनल बाउट को खेलने का। लेकिन जो उम्मीदें थी अर्जुन सतीश कुमार के पास परफॉर्मेंसेस को लेकर, उन उम्मीदों पे शरद जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। देखिए, ऐसा है, जैसे अर्जुन आपने बात बोली है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, बहुत ही सही बात है, क्योंकि सुपर हैवी वेट कैटेगरी में पहले तो हमारे इतने बॉक्सर्स ही नहीं हैं जो वर्ल्ड और ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बॉक्सर्स नहीं है तो definitely there is a different level of coaching which is required at super heavyweight category. And we can see the replays here how the left has landed on his face. जी हाँ, अब आप जालालोव को देख लीजिए, उनकी हाइट और बॉडी वेट सतीश से कहीं ज्यादा है, उनकी रीच भी कहीं ज्यादा है, और मुझे तो देख के ऐसा लगा कि जालालोव हैज फॉट वेल विद इन हिज कैपेबिलिटी, ज्यादा उन्होंने मेहनत भी नहीं की है इस बाउट में। और सबसे खास बात है, इतनी हाइट और वेट के बावजूद Jalalov was looking like a lightweight boxer. He was so light on his feet. And he was always well balanced. Even when Satish was charging into him, Jalalov was well balanced. And Satish got 3 warnings for hitting at the back of the head. So definitely there will be a lot of lessons to be learned, not only for Satish. And now we see the winning moment here, Sharad, with the Uzbek boxer Jalalov declared the winner and entry into the semi-finals. So now he's assured of a medal. What color that medal is going to be, we don't know. Yes, he is the reigning world champion. You know, I don't think he is looking forward to a bronze medal, because once you are the world champion, nothing short of gold is good enough. और शरद, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई कि हाइट का एडवांटेज, वो बिल्कुल साफ तरह से हमें दिख रहा था उस बाउट के दौरान कि जालालोव के पास वो हाइट का एडवांटेज अर्जुन बहुत ही ज़्यादा था। और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस साफ उनकी बॉडी पे नजर आ रहा था शरद कि वो कोई चांस ही नहीं दे रहे, कोई चांस छोड़ ही नहीं रहे सतीश कुमार। देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि ही वॉज आउट क्लास्ड एंड डिफीटेड, बट ही वॉज नॉट डिसऑनर्ड, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड. You are fighting against the world champion, the Asian champion, and somebody who is clearly, you know, right up there. और मेरे ख्याल बहुत ही अच्छे चांस हैं जालालोव के वो गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इस वेट कैटेगरी में. आज आपने एक झलक देखी है उनकी.
तो अगर अब किसी और बॉक्सर की बात करें, लाइक अमित पंघाल, ही ऑल्सो लॉस्ट इन द pre-quarter finals, that was in the 52 kilogram weight category. These are the lighter weight categories where you don't see technical knockouts or knockouts जैसे heavyweight categories में देखने को मिलती है. जैसे आपने कहा, he didn't dishonor himself. अमित के बाउट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगेन अपेक्षाएं तो बहुत थी कि अमित पंघाल की वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है क्वालिफिकेशन के दौरान, काफ़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मानने के लिए तैयार था कि वो 5-0 से हारे वो. तो इट वाज अ शॉक रिजल्ट. अब दोबारा जब टेक्निकल एनालिसिस होगा तो पता लगेगा क्या ऐसी कमी थी उनकी टेक्निक में कि पांचों जजेस ने उनको ऐसा रिजल्ट दिया है. तो कहीं ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जब ये क्वालिफिकेशंस चल रही थी पिछले 1.5 साल से, यूरोप में बहुत सारे राउंड है, वहाँ पे कई कंट्रीज़ ने अपने टॉप एथलीट्स को भेजा ही नहीं था. और कुछ तो पैंडेमिक की वजह से नहीं गए एथलीट्स, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो अपने चैंपियन एथलीट्स को एक्सपोज नहीं करते ताकि आप उनकी स्ट्रैटेजी स्टडी ना कर पाओ. आपने जो रैंकिंग अचीव कर ली है, क्वालिफिकेशन अचीव कर ली है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप ओलंपिक्स में आते हैं तो एक नया खिलाड़ी आपके सामने है जिसकी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स का आपको बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं है. तो ही वाज आल्सो आउटक्लास्ड. 5-0 इज अ कंप्लीटली वन साइडेड रिजल्ट. तो शरद, कुल मिला So, के Neeti, let's now switch over to equestrian because we have some shots from our producers about Fawad Mirza's performance in the eventing, the equestrian sport, where dressage and then cross country followed by show jumping. And let's see what happened in the morning today, especially in cross country, which is a 4.5 kilometer course. And we can see Fawad Mirza there. फुआद मिर्जा इज वेयरिंग नंबर 22. दैट वाज हिज स्टार्टिंग ऑर्डर, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अपने टाइम से नहीं स्टार्ट हुए. 10 मिनट 15 मिनट लेट स्टार्ट हुए थे. और ये उनका घोड़ा है सीनियर मेडिकॉट. 15 साल का घोड़ा है, गेल्डिंग. और ये वही घोड़ा है जिसपे फुआद ने जकार्ता एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे. तो देखिए, ये क्रॉस कंट्री रेस जो है 4 किलोमीटर 420 मीटर 4.42 किलोमीटर्स लंबी होती है. इसमें इस इवेंट में 23 ऑब्स्टिकल्स हैं और टोटल 36 जंपिंग एफर्ट्स. ये देखिए किस तरीके से निकले हैं, ग्रेस करते हुए निकले. ये दूसरे राइडर हैं.
और ये मैं बड़े गर्व से कहता हूँ एज अ हॉर्स राइडर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी टू से दिस दैट मेन and women compete together in equestrian sports. All disciplines of equestrian sports, including polo, men and women compete together, and there is absolute gender parity. क्योंकि घोड़ा और घोड़ी वो भी तो compete कर रहे हैं. और आज आपने देखा क्रॉस कंट्री रेस में लॉरा कोलेट फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, द फीमेल राइडर, she was the only one who completed the cross country without a single penalty. Yes. So it was a brilliant performance. तो यहाँ पे जो घोड़ा होता है ना, उसको ये परवाह नहीं है कि आप मेल एथलीट हैं या फीमेल एथलीट हैं, आपका मोबाइल फोन कितना महंगा है, आपकी गाड़ी कितनी चमक रही है, वो केवल आपके स्किल पे चलता है. The horse is only looking at your skill. शरद, एक चीज़ है, जैसे हम बाकी स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, आपने यहाँ पे जेंडर की बात करी है, मेल और फीमेल एथलीट्स की स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जो डिसाइड करती है कि मेल कौन से में कैटेगरी में compete करेंगे, फीमेल अलग क्यों compete करेगी. इक्वेस्ट्रियन में जब दोनों के दोनों एथलीट्स इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, आप फीमेल हो, आप मेल हो, आप आइए और परफॉर्म कीजिए? जी हाँ, ये आपका सवाल बड़ा गहरा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है. गौर फरमाइए, men and women compete together because the horse doesn't care about your gender. भाग कौन रहा था? घोड़ा. छलांग कौन मार रहा था? घोड़ा. तो जो राइडर है उसे दिशा दिखानी है, कंट्रोल करना है. इट इज अ sport of only skill. Skill is what decides. Well, Neeti, let's now switch on to the sport of golf, where Anirban Lahiri and Udayan Mane have been competing in 3 rounds of golf. There's also the 4th round across 18 holes. And looking at the scores so far, it is Anirban Lahiri who has scored 207, which is the fewer points that give you the higher rank. And then we have Udayan Mane with 215 points. So that is the current standings right now in the men's individual stroke play in golf. The 4th round results are not out as yet. The par is 71. That means 71 strokes are expected to complete the 18 holes in the golf course. And it is Anirban Lahiri who is ahead of Udayan Mane because he's taken fewer strokes to complete the 18-hole golf course, and his score has been relatively below par. So in this golfing event so far, we have Anirban Lahiri. If you look at his scores so far in round 1, he had a round of 67 with a par of 71. We can see there Udayan Mane into his 4th shot attempting a putt for par. And we'll have to wait and see if he actually makes it. Plenty of focus and concentration required as he's using the putter to carry out the putt. It's never as easy as it looks. And again, the trajectory of the ball, the ground itself, the putting green. And over here, he successfully completes the putt, Udayan Mane. He had a score of 215. This is at the tee where he is driving. And depending upon the distance and of course the speed of the wind, that is what enables a ball to carry all the way to the flag. It's relatively near and it allows Udayan Mane to complete this hole in the fewest number of strokes as possible. And this is second shot where Udayan Mane is attempting a putt for a birdie. So the birdie just indicates a fewer number of strokes to complete a hole. It's a difficult putt, and just right there he misses it. So that's the update as far as golf is concerned for Udayan Mane and Anirban Lahiri. So we have given you so far the latest when it comes to golf, eventing in equestrian, and of course boxing, where Satish Kumar lost by 0-5 to Jalalov of Uzbekistan so far. Neeti, it's been an eventful morning, one must say. We've learned a great deal about our Indian athletes who've been taking part in this Tokyo Olympics. But more importantly, I feel that in equestrian sports, we learned a great deal more because it's divided into 3 sports. You have
the dressage, you have the cross country, and then of course you have the show jumping, which is going to take place tomorrow. बिल्कुल कल जो है मौका मिलेगा हमें एक बार फिर से वहाँ पे इक्वेस्ट्रियन में देखने का फाउद मिर्जा को, क्योंकि उन्होंने अभी अपना शो जंपिंग करना है और जैसा कि शरद ने आपको ऑलरेडी बताया है कि उन्होंने अपने ड्रेसाज में और क्रॉस कंट्री में परफॉर्म करने के बाद क्वालिफाई कर लिया थर्ड फेज के लिए और काफ़ी सारा लाइव एक्शन आपके लिए लाइन अप है। बॉक्सिंग में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। अर्जुन, पूजा रानी 5-0, अमित पंघाल 5-0 और सतीश कुमार 5-0। जो heavyweight categories है वहाँ पे our boxers have unfortunately suffered. We had the impression that it would be the heavyweight categories who would do better. Mary Kom, of course, is age 38, 51 kilogram weight category. It was expected that she might lose, but in fact her performance was relatively better. She had the experience and the technique as well, Sharad. Yes, absolutely. Mary Kom's bout was really, really close. She won the second round. She won the third round. Everybody was surprised with the result. But it was a very, very close bout. But you're right. When it comes to the heavier weight categories, I think our boxers need to, travel a lot of distance before they can be serious contenders for medals at this level. So, Neeti, let's take a short break now and we'll come back with news on badminton, especially with PV Sindhu's loss, but she has a chance to redeem herself with the bronze medal match as well, coming up at 5 o'clock this evening.